हेलो बच्चों। आज हम जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है और उसमें हम जो पढ़ रहे थे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें हम 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पहले पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग इसके में इस टाउन प्लानिंग के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। According to the archaeologist, the Indus Valley cities were well planned, as revealed by excavation at the Mohenjo-daro and Harappa. देखो, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि इंडस वैली जो साइट्स हैं, सिटीज़ जो हैं, वर वेल प्लानड, वो बहुत ही अच्छी तरह से प्लान की हुई थी। एज रिवील्ड एज रिवील्ड बाय द एक्सकेवेशन एट द मोहनजोदारो और हरप्पा और मोहनजोदारो के जो एक्सकेवेशन किया गया, उनका उत्खनन किया गया, उनको खुदाई की गई, तो उसमें जो दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो वेल प्लानड सिटीज़ थी वहाँ की। These two cities were the mainly divided into two parts, the citadel and the lower town. यहाँ पे जो दो सिटीज़ जो हैं इनके दो पार्ट हैं, एक तो सिटाडेल था और दूसरा लोअर टाउन। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिटीज़ जो थे उनमें दो पार्ट डिवाइड किए गए थे, एक तो सिटाडेल में और एक लोअर टाउन में। यहाँ पे सिटाडेल का जो मीनिंग है वो है गढ़, मतलब एक ऊंची जगह, ऊंचाई के ऊपर जो फोर्ट बनाए जाते थे या इस तरह से। तो उस समय इतना नहीं था, परंतु जो सिटाडेल बनाए गए थे वो एक ऊंची जगहों पे बनाए गए थे। द रेज्ड पार्ट ऑफ द सिटी वाज नोन एज द सिटाडेल। अब देखो यहाँ पे मीनिंग निकल के आ गया ना, व्हाट इज़ द सिटाडेल। तो सिटाडेल क्या होता है, द रेज्ड पार्ट ऑफ द सिटी वाज नोन एज द सिटाडेल। सिटाडेल वो हिस्सा होता है जो ज़मीन का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, जो ऊँचा हिस्सा होता है, उसको सिटाडेल कहा गया था। इट हैज़ द मैसिव वॉल एंड इट्स हाइट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द फ्लड। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द सिटाडेल वर द ग्रेट बाथ, द असेंबली हॉल एंड द ग्रेनरीज। देखो यहाँ पे जो मैसिव का मीनिंग है, यहाँ पे जो मैसिव है इसका मीनिंग होता है बड़े पैमाने पर। इट हैज़ ए मैसिव वॉल एंड इट्स हाइट, यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पर दीवारें बनाई गई थी, और जो दीवारें बनाई गई थी उनकी जो हाइट जो थी वो भी काफ़ी ऊंची थी। इतनी हाइट क्यों ली गई थी, वो हाइट इसलिए ली गई थी, प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम फ्लड, जिससे क्या है, फ्लड का मतलब बाढ़ से लोगों को बचाया जा सके। इतनी ऊंची दीवारें इसलिए बनाई गई थी। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द सिटाडेल वर ग्रेट बाथ। इसके अलावा ऊंची दीवारों के अलावा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, एक तो ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल एंड ग्रेनरीज। ग्रेट बाथ एक बड़ा स्नानघर, असेंबली हॉल जिसके अंदर कोई बड़ी मीटिंग बुलाई जा सके या बहुत सारे लोगों को एकत्रित करके कोई कार्यक्रम किया जा सके, इस तरह का असेंबली हॉल, और ग्रेनरीज और अनाज को इकट्ठा करने का एक बड़ा वो गोडाउन, ये ग्रेनरीज थी। ठीक है, तो सिटाडेल समझ में आ गया होगा। सिटाडेल क्या था, एक रेस्ट पार्ट ऑफ द सिटी जिसको हम सिटाडेल कहते हैं। इसके अंदर और क्या था, ऊंची दीवारें थी, द हाई वॉल्स, द प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम द फ्लड। और इसके अलावा और क्या था, इसके अंदर आपको याद रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं, इसके अंदर याद रखने वाली बातें हैं कि ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल एंड ग्रेनरीज है वो इसके अंदर बनाई गई थी। ठीक है, अगला जो सेकंड पार्ट है, सिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था ना, एक तो सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। और दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोअर टाउन। आउटसाइड द सिटाडेल वाज द लोअर टाउन। सिटाडेल के बाहर का जो हिस्सा जो था उसे लोअर टाउन कहा जाता था। आउटसाइड द सिटाडेल वाज द लोअर टाउन विच वाज इनहेबिटेड बाय द मर्चेंट। यहाँ पे इनहेबिटेड जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है बसे हुए, है ना। इसका मीनिंग क्या है, बसे हुए। ठीक है, बाय द मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, लेबरर्स एक्सेट्रा। तो सिटाडेल के बाहर का जो हिस्सा था उसमें कौन कौन थे, व्यापारी थे, क्राफ्ट्समैन थे और लेबरर जो मजदूर वर्ग जो था वो वहाँ पे सिटाडेल के बाहर के हिस्से में रहता था।
द हाउस इन द लोअर टाउन वर वन ऑफ द 2 स्टोरी हाई। लोअर टाउन के अंदर जो मकान बने हुए थे वो 1 या 2 मंजिला ऊंचे मकान होते थे। दे वर मेड ऑफ द बैक्ड ब्रिक्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो किस से बनाए गए थे। बैक्ड ब्रिक्स मतलब पक्की हुई ईंटें। वर यूजुअली बिल्ड अलोंग नैरो स्ट्रेट लेंस। लेंस का मतलब होता है गलियाँ। लेंस का मतलब क्या होता है, गलियाँ। तो वहाँ पे सकड़ी और सीधी गलियाँ थी। इन एवरी हाउस देर वर ए जनरली 2 और मोर रूम्स विथ विंडो। देखो उन लोगों को कितना नॉलेज था उस समय भी, है ना। हर घर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मकान होते थे, कमरे होते थे, 2 या 2 से ज़्यादा कमरे होते थे, वो भी विंडो के साथ, है ना। वेंटिलेशन के लिए देखो वो विंडो लगाते थे। एक बाथरूम और एक किचन एंड एक कोर्टयार्ड ये होते थे। तो हर घर के अंदर जो उन्होंने घर बना रखे थे, देखो वो उन्होंने पहले तो घरों के लिए पक्की ईंटों का यूज़ किया, ठीक है। दूसरा स्ट्रेट लेंस थी, सीधी रास्ते जो बनाए गए थे वो एकदम सीधे बनाए गए थे। गलियाँ जो बनाई गई थी वो सीधी बनाई गई थी। हर घर है वो जिसके अंदर 1 या 2 कमरे होते थे। हर घर के अंदर कमरों के अंदर मतलब उन्होंने खिड़कियों का, बाथरूम में खिड़कियों का बना, हर मकान में उन्होंने खिड़की बनाई है, मकान बनाए हैं, किचन बनाया है और कोर्टयार्ड बनाए हैं। प्रोबेबली एवरी हाउस हैज़ ए वेल। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, पानी की व्यवस्था करना। मतलब हर घर में उन्होंने एक कुएं की खुदाई का भी काम किया है। तो लोअर टाउन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें जो पढ़ रहे हैं उसमें देखो मेन बातें क्या थी कि जो आउटसाइड पार्ट जो था, आउटसाइड पार्ट ऑफ द सिटाडेल वाज द लोअर टाउन, है ना। पहली चीज़ तो ये। वहाँ पे रहने वाले लोग कौन कौन से थे, लोअर टाउन के अंदर रहने वाले लोग कौन कौन से थे, मर्चेंट, क्राफ्ट्समैन और लेबर थे, ठीक है। हर मकान जो होता था वो कम से कम 1 या 2 स्टोरी का होता था। 1 और 2 स्टोरी हाई बिल्डिंग होती थी। पक्की ईंटों का यूज़ किया गया था, बैक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया गया था। स्ट्रीट्स होती थी वो स्ट्रेट होती थी, जो लेन्स होती थी वो स्ट्रीट लेन होती थी। हर घर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कमरे, खिड़कियाँ, बाथरूम, किचन और कोर्टयार्ड होते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि पानी की व्यवस्था करना। और वहाँ पे हर घर के अंदर उन्होंने एक कुएं का निर्माण करवाया है, ठीक है। अब ये देखो ये पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ना, ये गलियाँ, इस तरह के जो रास्ते वगैरह दिखाए गए हैं, है ना। स्ट्रीट्स, द स्ट्रीट्स क्रॉस ईच अदर एट द राइट एंगल विद द रनिंग स्ट्रेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पे आप जो देख रहे हो एक मिनट, अब देखो द स्ट्रीट क्रॉस ईच अदर एट द राइट एंगल विथ रनिंग स्ट्रेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। देखो स्ट्रीट जो बनाई हुई थी वो किस तरह से बनाई हुई थी, इस तरह से बनाई हुई थी। देखो ये, और फिर ये, और इस तरह से गलियां बनाई गई थी। ये द ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ बनाई गई थी। फिर और क्या कहा गया, दे क्रॉस टू ईच अदर। और वे गलियां क्या करती थी, एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की, द रोड्स वर कर्व्ड एट द कॉर्नर टू अलाउ कार्स टू पासेज इजीली। और ये देखो ये यहाँ पे जो मैंने कर्व दिया ना, ये तो ये जो कॉर्नर जो बनाए गए थे वो कर्व शेप में बनाए गए थे, जिससे गाड़ियाँ वगैरह हैं, कार्ट वगैरह हैं, वो आसानी से पासेज हो जाए, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला सिस्टम जो था उनका वो ड्रेनेज सिस्टम है। द मोस्ट स्टिकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली, द मोस्ट स्टिकिंग फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज दैट दे हैड constructed their drainage system on very scientific lines. The most striking feature, सबसे जो अच्छा फीचर जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो था कि यहाँ पर जो इन्होंने जो किया था वो ड्रेनेज सिस्टम था। क्या था इनका, ड्रेनेज सिस्टम था। इस ड्रेनेज सिस्टम में द मोस्ट स्टिकिंग फीचर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन
is that they had constructed their drainage system on very scientific lines. यहाँ इनका जो सिस्टम, मेन जो सिस्टम था वो ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है जो पानी के, गंदे पानी के निकास की व्यवस्था करना, है ना, वो उनका सबसे बड़ा ही अच्छा इनका फीचर था। ईच हाउस हैड ए हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ड्रेन। हर घर के अंदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल ड्रेन्स बने हुए थे। द ड्रेन इम्प्टेड इन द मेन ड्रेन विच रन अंडर द मेन स्ट्रीट। तो वो जो ड्रेन सिस्टम जो बने हुए थे, हर घर का जो ड्रेन सिस्टम जो था उसमें वो जाके कहाँ खाली होता था, मेन स्ट्रीट जो मुख्य गली होती थी उसके मेन ड्रेन के अंदर, मुख्य ड्रेन में खाली होता था। ठीक है। द ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेन्स वर कवर्ड विथ ब्रिक्स। ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेन्स जो बनाए गए थे वो भी किससे बनाए गए थे, ईंटों से कवर किए हुए थे। द ड्रेन हैड मैन होल एट इंटरवल फॉर क्लीनिंग। इसके अलावा उन्होंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है, उनकी मेंटेनेंस करने के लिए और क्लीनिंग करने के लिए उनके अंदर मैन होल और इंटरवल्स, मतलब जगह जगह थोड़ी जगह छोड़ी गई है, जिससे क्या है उनकी क्लीनिंग आसानी से हो जाए और मेंटेनेंस भी किया जा सके। ठीक है। The elaborate drainage system of Indus people show that the high sense of the health and the sanitation। देखो इसके अंदर द इलाबरेट का मतलब होता है विस्तार से बताना, किसी चीज़ के बारे में विस्तार से बताना। ठीक है। यहाँ पे देखो द इलाबरेट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडस पीपल शो। तो इंडस पीपल जो लोग जो थे वो इस ड्रेनेज सिस्टम को विस्तार से बताते हैं। देट दे हाई सेंस ऑफ द, ये बताता है कि दे हैज़ हाई सेंस हेल्थ एंड सैनिटेशन, है ना। सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। तो ये इस चीज़ को बताता है कि उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति वो कितने जागरूक थे, उनको इस चीज़ का कितना सेंस था। ये देखो यहाँ पे उनका ड्रेनेज सिस्टम दिया हुआ है ना, ये ड्रेनेज सिस्टम दिया हुआ है, ये मैन होल है, ये ड्रेन बना हुआ है, फिर यहाँ से पाइपलाइन जा रही है और जाकर के ये ड्रेन जो नालियाँ हैं वो जा रही हैं, जाकर के दूसरे बड़े मैन होल के अंदर खाली हो रही है ना। तो इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था। तो इनका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा था। इसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के अंदर द इंडस पीपल वर स्किलफुल बिल्डर्स। ये स्किलफुल बिल्डर थे, मतलब स्किल्ड बिल्डर थे। दे यूज्ड गुड क्वालिटी बैक्ड ब्रिक्स। ये किस तरह की अच्छी क्वालिटी की पकी हुई ईंटें यूज़ करते थे फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी क्वालिटी की पकी हुई ईंटें यूज़ करते थे। सन ड्राइड ब्रिक्स वर ऑल्सो यूज। इसके अलावा धूप में सुखाई गई ईंटों का भी ये यूज़ करते थे। द डोर एंड द विंडो वर मेड ऑफ वुड। तो लकड़ी का भी प्रयोग हुआ था, है ना। और इससे क्या होता है, लकड़ी के प्रयोग से क्या बना, लकड़ी से क्या बनाई गई थी, डोर, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाई थी। द स्टेयर केस ऑफ द बिग बिल्डिंग वर सॉलिड। स्टेयर केस ऑफ द बिग बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो थी उनके अंदर स्टेयर केस मतलब सीढ़ियाँ, है ना। बड़ी बिल्डिंगों के अंदर सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी जो बहुत ही मजबूत थी। रूफ वर फ्लैट। छत के बारे में बताया गया कि छतें जो थी वो फ्लैट थी, मतलब समतल थी। और दे मेड ऑफ वुड, वो लकड़ियों की बनाई हुई होती थी। द बिल्डिंग इंक्लूड हाई ब्रिक वॉल अराउंड देयर सिटीज़ टू कीप द एनिमीज। बिल्डिंग के चारों, द बिल्डिंग्स इंक्लूडेड हाई ब्रिक वॉल्स। ऊंची ऊंची ईंटों की दीवारें बनी हुई थी। और ये किस लिए बनाई हुई थी, ताकि दुश्मनों से, शत्रुओं से बचा जा सके। तो आर्किटेक्चर इनका बहुत अच्छा था, है ना। ये स्किल्ड आर्किटेक्ट थे, स्किल्ड बिल्डर थे। तो आपको क्या क्या बातें इसमें ध्यान रखनी है। एक तो वो क्वालिटी बैक्ड ब्रिक यूज़ करते थे कंस्ट्रक्शन के लिए, सन ड्राइड ब्रिक्स यूज़ करते थे। दरवाजे और खिड़कियाँ जो डोर एंड विंडो है आर मेड अप ऑफ द वुड, ये लकड़ियों के बने हुए थे। सीढ़ियाँ भी बनाई हुई थी। इसके अलावा छतें जो थीं वो पट्टियों की या इस तरह की ना होकर के लकड़ी की बनी हुई छतें होती थीं।
और ऊंची दीवार बनाते थे शत्रुओं से बचने के लिए। अब ये जो बिल्डिंग जो थी वो टू टाइप्स थी, इनके दो तरह की बिल्डिंग बनाई गई थी। एक तो थी ड्वेलिंग्स हाउसेज और दूसरा था पब्लिक बिल्डिंग्स। ड्वेलिंग हाउसेज क्या थे? हाउस इन द पीरियड हाउसेज इन दिस पीरियड वेरिड अकॉर्डिंग टू द क्लास के अकॉर्डिंग उनके जो मकान है वो बनाए गए थे। एंड द affluence of the residents and the affluence of the resident. The wealthier people raised in the big houses. wealthier people का मतलब होता है जो लोग बड़े धनाढ़ परिवार के जो लोग थे, raised a big houses, वो बड़े मकान बनाते थे, which often had a 3 stories, जो 3-3 मंजिल तक के बिल्डिंग बनाते थे। ठीक है। इसके अलावा पुअर लिव्ड इन ए सिंगल स्टोरी, जो गरीब जो लोग होते थे उनके मकान वो एक मंजिला ही होते थे। विच हैड बेसिक एम्यूनिटीज़ फॉर कुकिंग। बेसिक एम्यूनिटीज़ का मतलब होता है सुविधाएं। एम्यूनिटीज़ का मतलब क्या है? सुविधाएं। कुकिंग के लिए वॉशरूम एंड बाथिंग, है ना, नहाने के लिए वॉशरूम के लिए और कुकिंग के लिए उनके सिंगल स्टोरी मकान होते थे और ये उनकी सुविधाएं होती थी। दीज हाउसेज हैज़ वेल प्लानिड सीवेज सिस्टम। देखो ये भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे सीवेज सिस्टम था। सीवेज सिस्टम टू डिस्पोज द वेस्ट, उन्होंने वेस्ट को डिस्पोज करने का बहुत अच्छा सीवेज सिस्टम बना रखा था। एन एवरेज होम यूजुअली हैड ओनली 1 लिविंग रूम। एन एवरेज होम, लगभग हर घर के अंदर एवरेजली जो एक तो लिविंग रूम होता था। वाइल द लार्जर हाउसेज हैड मल्टीपल रूम्स, और वहीं पर जो बड़े मकान होते थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा रूम होते थे। देयर वर द कोर्टयार्ड अटैच टू द बिग बिल्डिंग, जो उनका जो कोर्टयार्ड होता था, कोर्टयार्ड होता था वो बिल्डिंग्स के अटैच होता था। द हाउसेज वर कनेक्टेड टू द मेन सीवेज सिस्टम, और जो मकान जो होते थे वो सारे जो मेन जो सीवेज सिस्टम था उससे जुड़े होते थे। विच डिस्पोज ऑफ द वेस्ट, जहाँ पे वो वेस्ट जो होता था उसको डिस्पोज करते थे, वहाँ पे डालते थे। द हाउसेज ऑल्सो ट्रेस्ट एंड द सर्विस लैंड्स, और हर घर में वहाँ पे ट्रेस्ट और सर्विस लैंड होती थी। अब है पब्लिक बिल्डिंग्स। ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग्स में क्या है? द इंडस वैली पीपल हैड डेवलप्ड द पब्लिक बिल्डिंग लाइंग स्टोर हाउस एंड वेयर हाउस, जहाँ पे स्टोर हाउस और वेयर हाउस होते थे। इस तरह की वेल डेवलप्ड ये पब्लिक बिल्डिंग्स थी। सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हरप्पा एंड लोथल हैज़ द एलोबरेट द स्टोर हाउसेज। हरप्पा, मोहनजोदारो और लोथल के अंदर जो स्टोर हाउसेज है वो बनाए गए थे, बहुत बड़े पैमाने पे ये बनाए गए थे, विस्तार से बनाए गए थे। द ग्रेट ग्रेनरी हैक एट हरप्पा वाज ए लार्ज बिल्डिंग। इसके अलावा क्या था? द ग्रेट ग्रेनरी हरप्पा वाज ए लार्ज बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई थी जिसे ग्रेट ग्रेनरी मतलब जहाँ पे अनाज इकट्ठा किया जाता था। देयर वर द 2 रोज ऑफ द ग्रेनरीज, ईच रो हैज़ द 6 ग्रेनरीज। 2 रो बनाई गई थी, हर एक रो के अंदर 6 ग्रेनरीज बनाई गई थी। हिस्टोरियन बिलीव दैट इट वाज यूज टू स्टोर सरप्लस ग्रेन। हिस्टोरियंस ये मानते हैं, जो इतिहासकार है वो ये बताते हैं कि उनका ये मानना था कि जो ग्रेनरीज बनाई गई थी वो सरप्लस ग्रेन का मतलब होता है कि जो उनकी आवश्यकता के अनुसार जितना उनको काम में लेना था उससे ज़्यादा जो उत्पादन हुआ है उसको स्टोर करने के लिए वो बनाते थे। ए सिमिलर ग्रेनरी वॉज फाउंड ए मोहनजोदारो टू। मोहनजोदारो में ऐसी ही एक ग्रेनरी मिली है। देयर वर सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म नियर द ग्रेट ग्रेनरी इन द हरप्पा फॉर थ्रेसिंग द ग्रेन्स। वहाँ पे एक सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म मतलब गोलाकार एक प्लेटफॉर्म मिला है जो एक बड़ी ग्रेनरी के पास ही था, है ना, जिससे क्या करते थे, जिससे ग्रेन्स को थ्रेस करने के लिए मतलब अनाज निकालने के लिए काम में लेते होंगे। ठीक है। फर्नेंस का मतलब होता है बट्टियाँ, है ना। मैनी फर्नेंस वर फाउंड विच शो दे वर यूज टू द मेटल वर्क। इसके अलावा मतलब वो मेटल वर्क, मेटल का मतलब धातु,
वहाँ पे भट्टियाँ भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उनको धातु का, मेटल्स का यूज़ करना बहुत अच्छी तरीके से आता था, या वो मेटल्स का यूज़ करते थे। ऑल द ग्रेनरीज वर बिल्ट क्लोज टू द रिवर बैंक। ऑल द ग्रेनरीज वर बिल्ट क्लोज टू द रिवर बैंक। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि जितने भी जो ग्रेनरीज जो थी वो नदियों के किनारे बनी हुई थी, सो दैट द ग्रेन्स कुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेड बाय द बोट्स। ऐसा क्यों था? जिससे वहाँ पे जो, क्योंकि ये जो बड़ी ग्रेनरी थी, ये पहले बताया जा चुका है कि बड़ी ग्रेनरी जो थी वो सरप्लस ग्रेन के लिए थी, मतलब जो एक्स्ट्रा जो उनके पास हुआ है उसके लिए होते थे, और उससे वो व्यापार करते थे। तो ट्रांसपोर्ट बाय द बोट्स ऑन द ट्रेडिंग, जिसकी वजह से वो व्यापार कर सकते थे, व्यापार करने के लिए नावों के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। तो ये उनका ग्रेट ग्रेनरी सिस्टम था। असेंबली हॉल। असेंबली हॉल वाज डिस्कवर्ड इन मोहनजोदारो। इट वाज ए लार्ज हॉल विथ 20 पिलर्स। ये एक बहुत बड़ा हॉल जो था जिसमें 20 पिलर्स थे, एंड थिक वॉल विच वर मेड ऑफ बर्न टू बैक्ड ब्रिक्स। और घनी दीवारें थी, मेड ऑफ बर्न एंड द बैक्ड ब्रिक्स, जिसके अंदर जो बैक्ड ब्रिक्स हैं वो काम में ली गई थी। दिस में हैव इन असेंबली हॉल ए प्रेयर हॉल और ए पैलेसेज। ये जो असेंबली हॉल जो थे वो प्रेयर करने के लिए या कोई मीटिंग वगैरह करने के लिए यूज़ में होते थे। और असेंबली हॉल है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्या था, 20 पिलर्स का बना हुआ था और बैक्ड ब्रिक्स यूज की हुई थी। द ग्रेट बाथ इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। ग्रेट बाथ जो है ना, विशाल स्नानागार, जिसको हिंदी का वर्ड है विशाल स्नानागार, ये बहुत बड़ी सिविलाइजेशन की बहुत ही अच्छी बिल्डिंग थी। दिस बिल्डिंग रीअसेंबल्ड ए लार्ज स्विमिंग पूल। इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। इट हैड ए 6 एंट्रेंसेस। इसके अंदर 6 प्रवेश द्वार थे। ए सेंट्रल बाथिंग पूल, एक मध्य के अंदर बीचों बीच एक बाथिंग पूल, नहाने की जो पूल बनाया था। गैलरीज एंड ड्रेसिंग रूम, इसके अंदर गैलरीज थी, ड्रेसिंग रूम था, कपड़े चेंज करने और ड्रेसिंग के लिए और कपड़े रूम था। 2 फ्लाइट ऑफ स्टेप लेड टू द बॉटम ऑफ द पूल। और जो फ्लाइट ऑफ स्टेप मतलब ऊंचाई से जो लोग कूद करके नीचे ज़मीन पुल के पैंदे तक पहुंचते हैं ना, वो स्टेप्स भी बनाए हुए थे इसके अंदर। ठीक है। इट वाज प्रोबेबली ए कॉमन बाथ एरिया यूज्ड बाय द पीपल। कॉमन जो बाथ एरिया होता था वो लोगों के द्वारा यूज किया जाता था। द फ्लोर एंड वॉल ऑफ द पुल वर मेड ऑफ द बर्न्ट ब्रिक्स। जो इस पुल की जो दीवारें और फ्लोर बनाया गया था वो बर्न्ट ब्रिक्स के थ्रू बनाया गया था, पक्की ईंटों से बनाया गया था। दे वर मेड वाटर टाइट विथ लिनिंग बिटुमिन। ये वाटर टाइट, दे वर मेड वाटर टाइट विथ लिनिंग बिटुमिन। ये बिटुमिन से लिनिंग करके मतलब लेपित करके उसे बना करके और वाटर टाइट करते थे, जिससे क्या है पानी का रिसाव नहीं हो, है ना। दे वर मेड वाटर टाइट विथ लिनिंग बिटुमिन्स का यूज करके लेप करके और फिर उससे करते थे, जिससे क्या है पानी का रिसाव नहीं हो। देखो ये है ग्रेट बाथ, है ना। यहाँ पे देखो आने के लिए सीढ़ियाँ भी दिखाई गई हैं, है ना। ये उनका जो नीचे का जो फर्श का हिस्सा, ये जो है वो फर्श का हिस्सा है ना। इसके अलावा कितना बड़ा है देखो ये, इसके अंदर ईंटों का, बैक्ड ईंटों का यूज़ किया गया है, ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, बैक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे इसके अंदर स्विमिंग पूल, ये बड़ा एक स्विमिंग पूल था। फ्रेश, अब अगर आगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखो, द फ्रेश वाटर वॉज रेगुलरली फिल्ड इनटू द बाथ फ्रॉम द नियर बाई वेल्स। फ्रेश वाटर रेगुलरली फिल्ड, रेगुलर इसमें फ्रेश वाटर है वो फिल किया जाता था इनटू द बाथ फ्रॉम द नियर बाई वेल। पास के जो कुएँ होते थे उससे इसमें फ्रेश पानी जो है वो डाला जाता था। दे यूज्ड वाटर बाय द ड्रेन आउट द थ्रू एंड आउटलेट इन द वन कॉर्नर। द यूज्ड वाटर, जो पानी ये काम में ले लेते थे
वॉज ड्रेन्ड आउट थ्रू एन आउटलेट इन वन कॉर्नर, और एक कॉर्नर से उसको ड्रेन्ड आउट कर दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था। द ग्रेट बाथ वॉज प्रोबेबली यूज्ड ड्यूरिंग द रिलीजियस सेरेमनीज। इस ग्रेट बाथ का जो स्पेशली जो काम में लेते थे ना, वो था रिलीजियस और कोई सेरेमनी, कोई धार्मिक कार्यक्रम या कोई सेरेमनीज, कोई फंक्शन हो, उसके ऊपर काम में लेते थे। ठीक है, ये ग्रेट बाथ के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखो अगला टॉपिक है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब है व्यवसाय, कि वो लोग किस तरह का व्यवसाय करते थे। तो उस टाइम में हमें मोस्टली क्या था, एक तो वो एग्रीकल्चर था। व्यवसाय में मेन पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों को पालतू बनाना, ट्रेड, व्यापार करना, और आर्ट एंड क्राफ्ट, ये वहाँ पर मेन जो थे वो उनके ऑक्यूपेशन थे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल। एग्रीकल्चर जो था, इंडस वैली पीपल के जो लोग थे, इंडस वैली के जो लोग थे, उनका मुख्य ऑक्यूपेशन था। व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल? तो व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल? तो वो जो था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। पीपल ग्रो वीट, बार्ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। स्टेपल डाइट वीट और बार्ले ही उनकी, बार्ली जो थी ये उनकी स्टेपल डाइट थी, ये पढ़ चुके अपन, है ना। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, गुड रेन एंड फर्टाइल सॉइल ऑफ द रिवर वैली। यहाँ पर अच्छी बरसात और फर्टाइल सॉइल, है ना, उपजाऊ मिट्टी की वजह से यहाँ पे वीट, बार्ली और फ्रूट और वेजिटेबल है वो ग्रो करते थे। हेल्प्ड फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर देन सरप्लस फूड। यहाँ पर मतलब अच्छी बरसात होना और फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से सरप्लस फूड होता था, मतलब ज़्यादा उत्पादन होता था। जो मतलब अच्छी बरसात और उपजाऊ भूमि या उपजाऊ मिट्टी होना किसानों के लिए बहुत ही एक हेल्पफुल का काम करता था, उनको ज़्यादा प्रोडक्शन देने में काम करता। दे वर फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड टू कल्टिवेट कॉटन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि दे वर फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड। संसार के वो पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन को कल्टिवेट करना शुरू किया, है ना। तो ये याद रह जाएगा ये क्वेश्चन, कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले किन लोगों ने कॉटन का कल्टीवेशन किया, कॉटन के बारे में, ना। तो ये थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब है डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स। इंडस वैली पीपल डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक। इसके अलावा ये जो लोग थे वो शिप, गोट, बफेलो, एलिफेंट, ऑक्स, हम्प्ड बुल जो थे, इनको भी डोमेस्टिकेटेड मतलब पालतू बनाते थे। डॉग्स एंड कैट्स वर केप्ट एज ए पेट्स। इनको भी पालतू के रूप में लेते थे। ठीक है, तो इससे ही आपको पता चलता है ना कि इन लोगों को डॉग्स के बारे में, कैट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में इनको जानकारी थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, एक तो व्हाट वाज द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल, तो वो तो एग्रीकल्चर था, है ना। दे आर फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड टू कल्टिवेट द कॉटन, है ना। ये पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन का कल्टीवेशन किया था। इसके अलावा जो डोमेस्टिकेट एनिमल जो थे उनमें शिप, गोट, बफेलो, एलिफेंट और ऑक्सन जो थे वो थे। डॉग और कैट्स के बारे में इनको पता था, है ना, जिनको पेट्स बनाते थे। अब है ट्रेड। ट्रेड का मीन्स होता है व्यापार। इंडस वैली पीपल कैरीड आउट ट्रेडिंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया। इंडस वैली जो पीपल जो थे वो ट्रेडिंग बोथ मतलब बाहर, इंडिया भारत से बाहर और भारत के अंदर दोनों जगह व्यापार करते थे। दे ट्रेड विथ कंट्रीज लाइक मेसोपोटामिया, है ना, जो आज इराक के नाम से जाना जाता है, पर्सिया जिसको ईरान कहते हैं, एंड अफ़गानिस्तान, है ना। यहाँ पे तो मेसोपोटामिया, पर्सिया और अफ़गानिस्तान में के साथ ये ट्रेड करते थे। द डिस्कवरी ऑफ मेसोपोटामिया सेल्स इन इंडस सिटीज़ वर प्रूव दैट
द ट्रेड एग्जिस्टेड बिटवीन द टू कंट्रीज। जो ट्रेड होता था मेसोपोटामिया के अंदर, जो सील्स मिली हैं मेसोपोटामिया में जो सील्स मिली हैं उसके अंदर ये प्रूव होता है कि जो ट्रेड है वो इन दो कंट्रियों के बीच में होता था। मैनी सील्स ऑफ हरप्पा वर आल्सो फाउंड इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के अंदर हरप्पा की भी बहुत सारी सील्स पाई गई हैं, है ना। ए वेराइटी ऑफ वेट एंड द मेजर वर यूज्ड एंड ट्रेड वाज प्रोबेबली कैरिड ऑन द बार्टर सिस्टम। ट्रेडिंग जो सिस्टम जो था इनका, व्यापार करने का जो तरीका था वो किस में था, बार्टर सिस्टम यूज करते थे, है ना। बार्टर सिस्टम होता है कि वस्तु का वस्तु से लेन देन करना, बार्टर सिस्टम होता था। वेट और मेजर्स, है ना, इनका जो एक तो होता है कि कोई चीज़ खरीदे उसके पैसे देते हैं, है ना, तो ये सिस्टम नहीं था। उनका सिस्टम जो था वो बार्टर सिस्टम था। इंडस पीपल ट्रेड फूड, ग्रेन, ज्वेलरी, स्कल्पचर्स एंड द अर्थन पोर्ट्स। इंडस के जो लोग थे वो फूड ग्रेन का, ज्वेलरी, स्कल्पचर और अर्थन पोर्ट्स का ट्रेड करते थे। द ट्रेड वाज कैरिड आउट बाय द बोथ लैंड एंड सी रूट्स। ट्रेड जो था वो दोनों से होता था, ज़मीन से भी होता था, मतलब ज़मीन के रोड के रास्ते या ज़मीन के रास्ते भी जाते थे, और समुद्र के रास्ते भी ये जाया करते थे। ए बिग डॉकयार्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट द लोथल। लोथल के अंदर एक बड़ा डॉकयार्ड है वो पाया गया, विच वॉज द सेंटर ऑफ द ट्रेडिंग, जो कि ट्रेडिंग का एक सेंटर था। तो यहाँ पे जो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से थे। पहला क्वेश्चन तो बनता है कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो ट्रेड कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ करते थे, तो वो ट्रेड मेसोपोटामिया, पर्सिया और अफगानिस्तान के साथ करते थे, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम था वो ट्रेडिंग का सिस्टम क्या था, तो इनका बार्टर सिस्टम में जो लेन देन करते थे वो बार्टर सिस्टम में करते थे। क्या क्या ट्रेड करते थे, तो ये ग्रेन, ज्वेलरी, स्कल्पचर और अर्थन पोर्ट्स का ट्रेड करते थे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोथल के अंदर एक बड़ा डॉकयार्ड मिला है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं ना। डॉकयार्ड मिला है लोथल के अंदर, उसकी डिस्कवरी हुई है। तो इसका मतलब होता है कि जो लोथल के अंदर जो डॉकयार्ड मिला है वो सेंटर ऑफ द ट्रेडिंग, है ना। तो कुछ अलग बातें, इंपॉर्टेंट बातें देखो कि कॉटन के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना। डॉकयार्ड कहाँ मिला, लोथल में मिला। लेन देन का सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम था। कौन कौन से कंट्रीज के साथ होता था, मेसोपोटामिया, पर्सिया और अफगानिस्तान के साथ इनका ट्रेड होता था, ठीक है। और क्या क्या करते थे ये फूड ग्रेन, ज्वेलरी, स्कल्पचर और अर्थन पोर्ट्स जो होते थे उनका ट्रेड करते थे, उनका व्यापार करते थे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट एंड क्राफ्ट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। द इंडस वैली पीपल हैड शोन इक्वल प्रोग्रेस इन स्कल्पचर एंड पोट्री, पेंटिंग एंड कार्विंग। इंडस वैली के जो लोग थे वो कार्विंग में, पेंटिंग में, पोट्री में और स्कल्पचर में, इनमें भी वो अपना इंटरेस्ट है वो शो करते थे। दे मेड अर्थन पॉट ऑफ द वेरियस शेप एंड साइज ऑन द पोटर्स व्हील। वो पोटर्स व्हील के ऊपर अलग अलग आकार और आकृतियों के मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। तो अर्थन पॉट्स का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाना। पोटर्स व्हील आप जानते हो, जिसके ऊपर आपने देखा होगा ना, जो पोटर होता है वो उसका व्हील, उसको गोल गोल घुमा करके वो उसके ऊपर मिट्टी की जो है उसको अलग अलग शेप और साइज़ देता है। पोटर्स वर जनरली ग्लेज्ड। यहाँ ग्लेज्ड का मीनिंग है एकदम चमकीला, है ना। पोट्स जो होते थे वो जनरली ग्लेज्ड, पोट्स जो है वो ग्लेज्ड होते थे, एकदम चमकीले होते थे। दे मेड टेरिकोटा फीमेल फिंगुरियंस विच रिसेंबल्ड मदर गोडेस। यहाँ पर टेरिकोटा से बनी हुई फीमेल फिंगुरियंस, फीमेल फिंगुरिस का मीनिंग होता है स्त्री मूर्तियाँ, है ना। विच रिसेंबल्ड मदर गोडेस, वहाँ पे एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है जो टेरिकोटा से बनी हुई है, ठीक है। टेरिकोटा क्या होता है, टेरिकोटा लाल भूरे रंग की एक मिट्टी होती है जिससे ये लोग मूर्तियाँ बनाने के काम में लेते थे। और टेरिकोटा से जो बनी हुई जो फीमेल फिंगरिस, ये फीमेल फिंगरिस किसी जैसे धार्मिक के लिए, धार्मिक प्रतीक के रूप में काम में लिए जाते थे।
मदर गॉडेस मातृ देवी की मूर्तियाँ बनाई गई थी। They also knew the art of using metal. The goldsmith made gold. They also knew the art of the using metals. उनको मेटल का यूज करने की भी कला थी उनके अंदर, किसी भी धातु का यूज करने की भी उनके अंदर एक कला थी। द गोल्ड स्मिथ मेड गोल्ड। देखो गोल्ड स्मिथ जो है वो गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बनाते थे। कॉपर स्मिथ मेड यूटेंसिल। कॉपर स्मिथ है वो बर्तन बनाते थे। ब्रॉन्ज स्मिथ मेड टूल्स वीपन्स एंड मेटल स्कल्पचर्स। और जो ब्रॉन्ज स्मिथ जो थे वो टूल्स वीपन और मेटल स्कल्पचर्स है वो बनाते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, एक तो मदर गोडेस जो टेरिकोटा से बनी हुई है ठीक है, मदर गोडेस जो टेरिकोटा फीमेल फिंगरियस है। इसके अलावा जो उनको मेटल का नॉलेज था, मेटल के अंदर गोल्ड स्मिथ, कॉपर स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ये तीनों हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आगे। द डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्कल्पचर इज मोस्ट फेमस ऑफ दिस एज। इस समय का एक प्रसिद्ध स्कल्पचर था डांसिंग गर्ल, जो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, कांस्य की बनी हुई थी। इसके अलावा स्पिनिंग एंड वीविंग वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। इसके अलावा स्पिनिंग एंड वीविंग, कताई और बुनाई का जो है वो भी इनका एक मुख्य काम था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो करेक्टरिस्टिक्स जो है उसके अंदर हमने अभी तक 9 करेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में स्टडी की है। और इन करेक्टरिस्टिक्स में जो मेन जो बातें हैं वो भी मैंने आपको बताई हैं। आज हम इस टॉपिक को यहीं तक करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मेरी तरफ जितना भी प्रयास होगा वो मैं करने की, समझाने की कोशिश करूँगा, पूरा करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।